Morning student. So new topic, first lecture, 1D motion of car या any block. इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे? 1D motion under gravity, upward, downward, vertical motion पढ़ रहे थे, वन डायमेंशनल. अब आप डिस्कस करेंगे 1D motion of car या 1D motion of block on straight line. 1D motion straight line path, ऐसे straight line. इससे पहले अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल प्रोजेक्शन कंप्लीट. अब हम लोग पढ़ेंगे 1D मोशन ऑफ कार या 1D मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन स्ट्रेट रोड. 11th क्लास का नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस और यह है लेक्चर 1. सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देन हम लोग क्वेश्चन प्लानिंग करेंगे. बनाने का तरीका वही है जैसे 1D मोशन आप पढ़े हुए, सेम मेथड है. ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, बीच बीच में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग खूब रिवीजन करते रहेंगे. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले इसमें एकदम छोटा सा, ये भी स्टार्टिंग तो 9th-10th क्लास का रहेगा. नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस. मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ड्राइंग कर लेंगे. ऐसे मान लीजिए इस तरह से ऐसे ड्राइंग करेंगे कि ये ऐसे कोई जिगजैग ऐसे मोशन बना लेंगे और ऐसे कर लेंगे. ये आप कहेंगे कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है. ये पॉइंट को आप बोलेंगे कि ये फाइनल, आई कर लेंगे, एफ कर लेंगे. ये इस पॉइंट को फाइनल पॉइंट कर लेंगे. और ये जो आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जो चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं. डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस. सो आप डिफाइन करना हो तो फिगर नंबर 1 ऐसे बना लेंगे. ऐसे बना करके हम बोल देंगे कि ये है डिस्टेंस, D4 डिस्टेंस. लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इस रास्ते से चल रहा है, ऐसे होते हुए चल रहा है, ऐसे होकर के चल रहा है, ऐसे होते हुए ऐसे, इस तरह से चल रहा है. तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस. 9th क्लास का डिफिनेशन. स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर तो बहुत इजी रहेगा. सो टोटल लेंथ ऑफ पाथ between initial point and final point. So distance is defined the total length of path between initial point and final point. It's called distance. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है. स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड. डिस्टेंस का प्रॉपर्टी है, ये ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम. टाइम के साथ ये हमेशा इंक्रीज करेगा, कभी घट नहीं सकता. डिस्टेंस जो है हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम. इंक्रीजेज विथ टाइम. ये टाइम के साथ हमेशा बढ़ते रहेगा. डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं. D4 डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है.
डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, निगेटिव नहीं, जीरो नहीं कभी भी। ये ओरिजिनल पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये है डिस्टेंस आपका। यूनिट डायमेंशन कर लीजिए। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर हो गया, लेंथ है ना, लेंथ में मीटर। डायमेंशन एल कर सकते हैं, मीटर का डायमेंशन एल हो गया। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 और T0 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल डिफिनेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। जैसे सेकंड पॉइंट में डिस्टेंस के लिए मैं अगर आपसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा पार्टिकल का मोशन है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करके सबसे पहले वो इधर गया 20 मीटर, इधर गया, फिर वो 20 मीटर इधर आया, ऐसे 20 मीटर इस साइड में ऐसे गया, फिर उसके बाद रिटर्न किया 20 मीटर वापस आया, ऐसे आया, फिर उसके बाद 20 मीटर इधर गया, यहाँ से 20 मीटर इस साइड गया, ऐसे गया। सो ये है पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये इनिशियल पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फाइनल पॉइंट है, और ये है ओरिजिन है, ये सेंटर हो गया। सो अगर आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ आई से और ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए ऐसे आया। डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो हुआ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ डी फॉर डिस्टेंस, सो डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ ऑफ पाथ 20 प्लस 20 प्लस 20, सो डिस्टेंस जो हो गया टोटल 60 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ये हो गया। नेक्स्ट, ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, ग्राफ का भी हेल्प लेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाते समय जरूरत पड़ेगा ग्राफ का। तो ग्राफ में मान लीजिए कि मैं आपको कोई फंक्शन दे रहा हूँ, यहाँ टाइम है और टाइम इन सेकेंड, और ये है वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए ये स्केल है 0 का, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 2 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 4 यूज करेंगे, यहाँ पे है -2 है, ये है -4 है, यहाँ हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे कुछ तरह। मान लीजिए मैं ग्राफ आपको ऐसे ग्राफ प्रेजेंट कर दिया कि इस तरह से ग्राफ मैंने आपको प्रेजेंट किया, ऐसा ग्राफ इस तरह से, और फिर ऐसे ग्राफ प्रेजेंट कर दिया ऐसा। तो कोई इस तरह से मैंने आपको कोई एक ग्राफ प्रेजेंट कर दिया, और ये यूनिट है 1 2 3 4 का, ये है 1 है और ये 2 है, ये 3 है और 4 है ग्राफ। मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस एरिया अंडर वी वर्सेस टी पढ़े हुए हैं, ग्राफ तो सब कंप्लीट हो गया है। सो डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है वो एरिया, ठीक है, एरिया, ठीक है, अंडर, ठीक है, हम लोग पढ़े हुए एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम ग्राफ का। सो अब अगर एरिया ये निकालेंगे तो ये वाला रेड वाला एरिया, रेड वाला ये एरिया हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एरिया जो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2। और कई लोग बोलते हैं सर नीचे वाला एरिया निगेटिव कर दीजिए, नहीं, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट रहता तो निगेटिव मैं कर देता। अभी तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हुआ आपका, यहाँ पे डायमेंशन है 2 और ये डायमेंशन है 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट आता तो मैं करता। अभी तो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल हो गया 8 + 4 12 नाउ मीटर। सो डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव करने की सोच भी रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ मॉड लगा देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव करना है। ये था डिस्टेंस। मैं कंपेयर और करूंगा, अभी और मैं डिस्कस करूंगा। डिस्टेंस समझना है, पहले डिफाइन करना है,
टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जानना था, डायमेंशन जानना था। हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। और इस तरह आप देखेंगे तो टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट करना था। और यहाँ से देखेंगे तो एरिया में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए बारे में बात करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। क्या वेक्टर एक्स कर लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वही तीनों पॉइंट। चलिए नंबर 1, सबसे पहले मैं वही फिगर बना रहा हूं। नंबर 1 में ये है इनिशियल और ये जिगजैग ऐसे पैटर्न में ले रहा हूं, कोई भी जिगजैग पैटर्न, और ये है फाइनल पॉइंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये जो देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस में था टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यहाँ पे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये था डिस्टेंस, ये ऐसे रास्ते से जाइएंगे, ब्लू कलर के रास्ते से, तो ब्लू वाला रास्ते से ये रास्ता फॉलो कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, ओरिजिनल पाथ। बट अगर आई इनिशियल फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटा लीजिएगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। सो नोट करेंगे यहाँ पे वेक्टर एस, डिस्प्लेसमेंट। shortest length of path of path between initial and final point. Initial point and final point. शॉर्टेस्ट लेंथ, जो सबसे छोटा लेंथ देख रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both magnitude and direction लोग बोलते हैं सर डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हैं, वो पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीजेज विथ टाइम, मे बी डिक्रीजेज विथ टाइम, मे बी इक्वल टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ऐसा। नेक्स्ट, सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और 0 भी हो सकता है, 0 विथ टाइम।
पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी हो सकता है। तो जैसे डिस्टेंस आपने पढ़ा था, बस उसी पैटर्न में आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्राइंग करके दिखा देना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कैसे हम प्रेजेंट करना होता है तो आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये यूनिट सेम रहेगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वही एम फॉर मीटर, डायमेंशन जो है वो एल, एम 0 L1 T0 हो गया। तो ये यूनिट और डायमेंशन हो गया। वही प्रेजेंट कर दीजिए, वैसे ही फिगर सेकंड पॉइंट पे जैसे डिस्टेंस में पढ़े थे वही चीज़ें यहाँ प्रेजेंट कर लीजिए। आप दिखाइए कि ये है आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ ओरिजिन है। एक पार्टिकल ऐसे गया था, इधर से ऐसे मूव किया और ऐसे मूव करते हुए ऐसे, और वो यहाँ पे मूव किया। सो ये है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट में ये 20 मीटर इधर गया था, 20 मीटर ऐसे गया, फिर वो 20 मीटर इधर की तरफ आया और फिर 20 मीटर इधर गया। ये फाइनल पॉइंट पे ऐसे। सो इनिशियल पॉइंट है और मूव करते हुए ऐसा आ गया। सो डिस्टेंस पढ़े थे तो आपको 60 मीटर आया था, आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस डी जो था वो स्केलर था और डी का मतलब डिस्टेंस जो है, और डिस्टेंस आपने पढ़ा था तो डिस्टेंस आपको आया था 60 मीटर, वो पढ़ चुके हैं आप। अभी आप पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुआ, ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ कहेंगे, यहाँ से इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये थोड़ा सा फिगर आपको लग रहा है ऐसा है, बट रियल फिगर देखिए, एक्चुअली ऐसा फिगर मेरा फिगर जो है ना वो इस टाइप का, मैंने थोड़ा गैप दे दिया है उसमें, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा, बट फिगर ऐसा देखिए, ऐसा फिगर है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आया। रियल फिगर ऐसा है। तो बताएंगे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऐसे गया था, ऐसे वापस आया, ऐसे आ गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। सो एस जो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो फिगर देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ आ रहा है, वो है 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ओनली 20 मीटर। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप हुआ, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में आपको प्रेजेंट करना चाहिए ऐसे 20 और मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इधर की तरफ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इधर की तरफ हो गया -i, हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ जो हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर आप इससे बनाना चाहें ग्राफिकल फॉर्म से, ये टाइम है और ये सेकंड में टाइम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं। यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये है 0, और मान लीजिए कि ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये 4 हुआ। यहाँ पे है -1, ये है -2, यहाँ पे है 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ऐसे मान लीजिए मुझे ग्राफ ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से कि ये एक सेक्शन है, यहाँ से यहाँ जाना है और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे।
246 वाला है, रुक जाइए यहाँ पे, वो वैसा ही मैं लेना चाह रहा हूँ जैसे डिस्टेंस में किया था। 2468 वाला ये सेक्शन मैं ले लेता हूँ। ये भी है -2 -4 वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ लिखा हुआ है ऐसे, ग्राफ में ये जोन लिखा हुआ, एक जोन ये हो गया और एक जोन ये हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे इसका। डिस्प्लेसमेंट में ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला सेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए, वही एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करके देखिए। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बट ये एक वेक्टर होता है, नेगेटिव भी होता है, इसलिए आपका ऊपर का जो एरिया हुआ, ऊपर का एरिया है 4, ये 4 हुआ मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे का एरिया निगेटिव करेंगे, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 हुआ मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 8 माइनस 4। सो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 4 मीटर, जबकि इससे पहले वाले पॉइंट में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो वो 12 मीटर था। तो इससे पहले पॉइंट पे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो 12 मीटर। तो ये ग्राफ फॉर्म पढ़ा हुआ था, उसको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करिए, चाहे उस फिगर को रिलेट करिए। नेक्स्ट अब दोनों को एक साथ लिख करके कंपेयर करिए तो जरा। थर्ड, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कंपेयर करते हैं। चलिए, बताइए कई पॉइंट आप 5-6 पॉइंट आप कंपेयर करिए। मान लीजिए कि ये है एक मोशन हम लोग कर रहे हैं और सेमी सर्कुलर मोशन है, ऐसे सेमी सर्कुलर मोशन है ऐसे। ये पॉइंट है, सोचिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ऐसे, और आपको मूव करना है ऐसे, सेमी सर्कुलर मोशन ऐसे, और इसका रेडियस है r, ठीक। ये सेमी सर्कुलर पाथ है ऐसे, ये लिखा हुआ है पेपर में, ये सेमी सर्कुलर पाथ। आधा सर्कुलर पाथ है ऐसे, सेमी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तब बताइए अगर मुझे इनिशियल टू फाइनल जाना है, ये इस रास्ते से जाना है, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस, ये है ये वाला d कहलाएगा। बोलिए डिस्टेंस, डिस्टेंस सिंपल, बहुत छोटा। आप जानते हैं पूरा सर्किल का ऐसे पूरा लेंथ लेंगे, पूरा लेंथ इज कॉल्ड 2πr, 2πr। ये तो 9th-10th क्लास का बात हुआ। सर्किल, पूरा सर्किल लेंगे 2πr। मुझे पूरा नहीं लेना, आधा ही लेना, आधा लेना, सिर्फ आधा। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का जो डिस्टेंस हो गया वो पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर, हो गया डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट समझिए। डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ये कहलाता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये है डिस्प्लेसमेंट हुआ। एस डिस्प्लेसमेंट, एस को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम लोग। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। बोलिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट समझिए। सो ये है सेंटर हुआ, यहाँ से इसका डिस्टेंस रेडियस r हुआ, और यहाँ से ये दूसरा वाला r हो गया, ये r हुआ, ये r हुआ, ये सेंटर हो गया यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ जस्ट सर्किल। तो ऊपर का r, नीचे का r, डिस्प्लेसमेंट सिंपल 2r हो गया।
अब चेक करेंगे, दोनों को सामने रखेंगे तो दोनों को सामने रख के कंपेयर करिए, दोनों को सामने रख के कंपेयर करना है। सो देखिए डिस्टेंस अभी निकाला आपने और देखा कि 3.14 आर आया, 3.14 आ रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला तो वो आ गया 2r। कौन बड़ा हुआ? डिस्टेंस बड़ा हुआ, डिस्टेंस बड़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट से। तो ये आपको जानना था कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। सम टाइम इक्वल होता है, कभी कभी इक्वल भी होता है, कभी कभी वो लीनियर मोशन हो, 1D मोशन हो, टर्निंग नहीं हो तो इक्वल रहेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी यहाँ तो ग्रेटर है बट कभी कभी इक्वल भी रहेगा, वो अपने आप क्वेश्चन में आएगा। सो डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन, कई बार इक्वल भी रहेगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। या आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ये सब आता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। सो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, और क्वेश्चन बनाने में न्यूमेरिकल में भी ये आता है, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों का हम लोग बहुत सारे कंपेयर करके देखते हैं। टू सेकंड पॉइंट, बोलिए अगर मैं, मेरा मन कर रहा है कि पूरा सर्किल ही कंप्लीट करना चाह रहा था, मैं पूरा सर्किल कंप्लीट करना चाह रहा था, ये इनिशियल पॉइंट है, पूरा सर्किल ऐसे कंप्लीट करना चाह रहा था मैं, और फाइनल पॉइंट ऐसे। बोलिए सर्किल का रेडियस है r, सर्किल है जिसका रेडियस है r, सेंटर यहां। सो पूरा सर्किल कंप्लीट करना था तो d बताइए डिस्टेंस, बोलिए पूरा मुझे सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है और डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ 2πr, 2πr। करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे आ गए। इनिशियल फाइनल पॉइंट तो एकदम सट गए, सटा हुआ है। जिस पॉइंट से आप चले हैं, जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पे इनिशियल है और वही पॉइंट फाइनल है, सट गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। नेक्स्ट, इसको हटा दे रहा हूं मैं। सो ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ऐसे चलना है, ये है फाइनल पॉइंट। तो ऐसे मूव करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में ऐसे मूव करना है। ऐसे रेडियस r है और r है। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऐसे मूव करना। बताइए अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इनिशियल फाइनल पॉइंट में d चाहिए डिस्टेंस, ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए आप बोल सकते हैं कि मेरा ये पूरा रहता, पूरा ऐसे सर्किल रहता, पूरा ऐसे,
पूरा सर्किल रहता है, यहाँ से यहाँ तक लेके चलते तो ये डिस्टेंस जानते हैं 2πr होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको 4 पार्ट में बांटेंगे, अगर 4 सेक्शन में बांटेंगे तो 4 सेक्शन में बांटेंगे तो इसका हो गया ये πr डिवाइड बाई 4, तो 4 करेंगे तो यहाँ पे 4, तो πr/2 और फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये है πr/2, फिर ये सेक्शन भी हो गया πr/2, वो जैसे आप निकाल सकते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए, πr/2। टोटल पूरा सर्किल रहता है तो 2πr, तो 4 कोऑर्डिनेट में बांटिए तो 2πr/4, 2πr/4, तो πr/2 एक सेक्शन, πr/2 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 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन में आपको 3 ही सेक्शन लेना है ना, डिस्टेंस आपको 3 सेक्शन लेना है, एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा, 3 सेक्शन लेना है तो 3 और πr/2 हो गया डिस्टेंस। हो गया ना। अब बहुत छोटा 9th क्लास का तो है चीज़ें। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है r/2 है। डिस्प्लेसमेंट हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ये जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये। और वेक्टर भी करेंगे तो वेक्टर इधर की तरफ, इनिशियल टू फाइनल। सो सिंपल, अगर आपके पास एक ज्योमेट्री में एक r है, अगर ये r है तो ये वाला डिस्टेंस r/2 हो जाएगा ना। ठीक है, सिंपल, आपको r/2 कर लीजिएगा। ऐसा ये कंप्लीट कर रहा है, 3/4 ऑफ सर्किल लिखा रहेगा या लिखा रहेगा 270 डिग्री कवर कर रहा है ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। Next. ये तो अभी किए ही थे बट फिर से कर लीजिए, उसमें क्या है, 1 सेकंड बस लगेगा। कि अगर मेरा पार्टिकल जो है वो ऐसे, मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे सिर्फ यहाँ से। ठीक है, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है उसका फाइनल पॉइंट, बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये सब हटा दीजिए। सो ये है सर्किल, सर्किल का रेडियस है r, ऐसे। सो डिस्टेंस, ये वाला सेक्शन जो होगा, अगर ऐसे चल रहा है पार्टिकल यहाँ से ऐसे होते हुए जस्ट सेमी सर्किल, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, तो डिस्टेंस जो हो गया वो 2 पार्ट ले लीजिएगा, ये वाला 2 पार्ट, πr/2 πr हो गया। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा πr। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसे, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 2r कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। बताइए, अगर ये सर्किल है और सर्किल में आपको सिर्फ इतना कवर करना है, सिर्फ इतना कवर करना है, इतना ही दूर चलना है आपको। ये पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट है फाइनल पॉइंट, और ऐसे चलना है आपको, बस इतना तक कवर करना है। बस इतना डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल कवर करना है। एक सेक्शन कवर करेंगे तो πr/2 हो गया, ये πr/2, ये हुआ πr/2, तो कर लीजिए यहाँ पे, हो गया। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला हो गया, ये है s, इसको r/2 कहेंगे। चेक कर लीजिए, वही रिजल्ट तो आ गया, फिर से वही रिजल्ट आ गया। ये है r है, ये r हुआ, ये r हुआ, तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो r/2 हो गया। सो विथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। कोई बीच का डाटा रहे तब, मान लीजिए ऐसे कोई पूछते तो ये सब तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। मान लीजिए ऐसे कोई,
यहां से यहां जा रहे हैं, बस इतना दूर। यह है इनिशियल पॉइंट, यह है फाइनल पॉइंट। आप मूव कर रहे हैं ऐसे, रेडियस आर है और रेडियस आर है, ये सेंटर है आपको। मुझे इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। 60 डिग्री मैं कर दे रहा हूँ एंगल। जैसे 90 डिग्री स्टैंडर्ड है, 180 स्टैंडर्ड है, 270 स्टैंडर्ड हो गया, 2 पाई स्टैंडर्ड हो गया। अब मैं मोशन बोल रहा हूँ कि ओनली मेरा 60 डिग्री, सिर्फ 60 डिग्री के लिए ऐसे जा रहा है। 60 डिग्री के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, इनिशियल फाइनल और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। क्या है, देखिए ऐसे बोलेंगे कि ये अगर ये पूरा रोटेशन ऐसे पूरा रोटेशन लेते, अगर 2 पाई एंगल लेते तो 2 पाई एंगल के लिए डिस्टेंस जो हो जाता है उसका नाम हो जाता है 2 पाई आर। पूरा रोटेशन कवर करते तो 2 पाई करते तो डिस्टेंस 2 पाई आर होता। बट अभी आप कवर कितना कर रहे हैं, सिर्फ आप कवर कर रहे हैं आप 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई थ्री एंगल के लिए डिस्टेंस जो हो जाएगा वो ऐसे यूज कर लीजिए, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 3। 2 पाई कैंसिल हो गया, पाई आर बाई 3 हो गया। सो जो डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर बाई 3। दूसरा मेथड ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ऐसे निकालना है डिस्टेंस। तो आप जानते हैं एंगल, ये वाला जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये भी यूज कर सकते हैं आर्क बाई रेडियस, ऐसे यूज कर सकते हैं आर्क बाई रेडियस। तो एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, एंगल 60 डिग्री है, आर्क हो जाएगा वो डी हो गया और रेडियस है आर हुआ। सो डी इज इक्वल टू पाई आर बाई 3। सो डिस्टेंस जो हो गया वो पाई आर बाई 3। कई मेथड हैं जैसे आप बना लेंगे। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ये वाला। तो ये तो सिंपल ऐसे दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर ऐसे पढ़ा हुआ क्लास में। बट यहाँ अगर आप सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे, देखिए ये है ऐसे और ये बोल रहे हैं आप, ये तो आर हुआ, ये भी आर हुआ। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, श्योर ये वाला एंगल थीटा और ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तीनों जोड़ लेंगे, तीनों जोड़ेंगे, थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो थीटा तो आ गया 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा तो ये भी आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल आर के बराबर। ऐसे रिजल्ट पढ़ा हुआ, रुकिए, अच्छा नोट कर लीजिए, फिर मैं रिजल्ट बताता हूँ। तो कई मेथड हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे रिजल्ट पढ़ा हुआ वेक्टर में पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ यूज कर रहे हैं, आगे सर्कुलर मोशन में भी आएगा। सो देखिए, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट लगूंगा तो आप स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। देखिए ऐसे रिजल्ट पढ़ा हुआ है, समझिए। ऐसे बातें किए थे हम लोग, डिस्कस किए थे। एनी एंगल थीटा, एनी एंगल थीटा, ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे पार्टिकल गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, सिर्फ यहाँ से यहाँ मोशन कर रहा है ऐसे। डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा सो एंगल निकाल दीजिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस कर लीजिएगा। सो डिस्टेंस अगर निकालना होगा, सो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू सिंपल आर कर लीजिएगा और थीटा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट जो एस होता है वो 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं तुरंत डिराइव कर दूंगा, तुरंत 1 मिनट लगेगा मुझे डेरिवेशन करने में, कर दूँ मैं डेरिवेशन। वेक्टर में पढ़ा हुआ आगे भी आएगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, ये है आर है और ये भी आर है और ये है एंगल थीटा है और ये है डिस्प्लेसमेंट, हमको ये निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। थोड़ा सीधा करिए इसको, इस फिगर को थोड़ा बढ़िया से लिखिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए कि ये है हमें निकालना है, ये एस निकालना है, ये है आर है, ये आर है और ये है एंगल जो है वो थीटा, ठीक है। बीच से ऐसे कट कर लीजिएगा, बीच से ऐसे, बीचों बीच से ऐसे कट कर लीजिएगा। जब बीचों बीच से कट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, बीचों बीच से कट करेंगे तो ऐसे कट करेंगे, ये इसका नाम हो गया आर। बीच से जब कट करेंगे तो इसका नाम हो गया एस बाई 2, इसका नाम हो गया थीटा बाई 2, है ना। बीचों बीच से बीचों बीच से कट करिए तो ये थीटा बाई 2, ये आधा हो गया एस बाई 2। साइन थीटा बाई 2 लगा दीजिएगा, एस बाई 2 आर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 आर साइन थीटा बाई 2। हो गया, पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहेंगे। अभी सर्कुलर मोशन में भी आएगा फिर से। एक पार्ट पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, ऐसे चला, ऐसे होकर के। सो पार्टिकल चला ऐसे, इस तरह से चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे चलते हुए, फिर वो ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए, और पार्टिकल यहाँ तक आया। इस पॉइंट तक आ गया है, यहाँ तक वही है, टच ही कर रहा है उसको, ऐसे चला। और रेडियस है आर, ये है रेडियस आर। चलिए पार्टिकल का मोशन है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऐसे घूमते हुए आ रहा है। बताइए अगर हम लोग पढ़ना हो डिस्टेंस, डी, सो डिस्टेंस पढ़ना हो तो डिस्टेंस देखिए, ये सेक्शन हो गया, यहाँ से चला आर, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ का सेक्शन हुआ पाई आर बाई 2 था ना, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, एक क्वार्टर हुआ पाई आर बाई 2। फिर चला आर, ये है डिस्टेंस, ऐसे चला फिर यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लेंगे, इनिशियल फाइनल कॉन्साइड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लीजिएगा। हो गया जीरो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल सा लिखा हुआ कि एन एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड 40 सेकेंड, 1 राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। नाउ डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। समझिए
टाइम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ जो ये गिवन है 2 मिनट और 20 सेकेंड, ये जो टाइम लिखा हुआ उसका मतलब समझिए। मतलब इसका समझिए कि 2 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, फिर से 60 सेकेंड प्लस 20, ऐसे ये सेकेंड हो गए, ऐसे इस तरह समझिए। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने में इसको 40 कर लीजिए, फिर से 40 कर लीजिए, फिर से 40 कर लीजिए और फिर 20 सेकेंड कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया, 40 सेकेंड में फिर से एक राउंड कंप्लीट किया, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया और 20 सेकेंड में क्या हुआ, आधा आधा कंप्लीट किया। समझ रहे हैं, सिंपल है, कितना छोटा है, 9th क्लास का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब एथलीट जो है, अब समझिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो और ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एथलीट का, जो कि यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, सिंपल। सो 2 मिनट 20 सेकेंड में 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो पहले 2 मिनट 20 सेकेंड को ब्रेक कर लेंगे। 2 मिनट का 60 सेकेंड, 60 सेकेंड हुआ, 20 सेकेंड ये हुआ, इसको 120 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एथलीट जो है वो चक्कर कैसे लगा रहा है, तो एक चक्कर पूरा लगाया, फिर से एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया, फिर एक चक्कर और कंप्लीट किया और अब ये आधा चक्कर कंप्लीट किया। तो ये है फाइनल पॉइंट और ये एथलीट का इनिशियल पॉइंट है। तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और हाफ राउंड, ऐसे एथलीट चल रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट 2r, सिंपल सा। तो 1 सेकेंड क्वेश्चन 9th क्लास का है और डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 2r। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एकदम छोटा सा, एक स्क्वाड ट्रैक है, एक छोटा सा टॉयज है और टॉयज जो है वो मूव कर रहा है। 40 सेकंड में एक राउंड ऐसे कंप्लीट किया। स्क्वाड ट्रैक साइड जो 2 मीटर है। आफ्टर 3 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टाइम जो टाइम लिखा हुआ है 3 मिनट, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ब्रेक करेंगे तो 60 + 60 + 60 ऐसे सेकेंड कर लेंगे ऐसे, और ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो 40 + 40, ठीक है, +40 + 40 + 20 ये सेकेंड में ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो 40 सेकेंड में एक राउंड ऐसे, 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड हुआ, फिर 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड, 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड हुआ, 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड हुआ, 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, 20 सेकेंड में सिर्फ आधा गया, 20 सेकेंड में सिर्फ आधा गया। सो नाउ ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यही टर्म जो कहलाएगा यहाँ से यहाँ कहलाएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो एक राउंड कंप्लीट करने में 0 0 0 चला गया और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लेंथ है, ये लेंथ a हुआ, ये a हुआ, साइड a है और ये साइड a है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो a√2। डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए वो हो जाएगा a√2। a का वैल्यू कर लीजिएगा 2√2 मीटर, √2 1.414 मीटर, 2.828 मीटर हो गया। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये मेडिकल क्वेश्चन है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ कि विल है और रेडियस r है और 1 मीटर है और ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। विल रोल कर रहा है, रोलिंग का मतलब विल जो है ऐसे मूव कर रहा है और व्हेन हाफ रोटेशन जब करेगा तो हाफ रोटेशन में जब आधा ऐसे घूमेगा तो पॉइंट P यहाँ चला जाएगा। अब हमें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P फॉर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन होने पे मुझे इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था।
ये चाहिए, ये एस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी फॉर हाफ रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगर आप हाफ रोटेशन कर रहे हैं तो शुरू में ये पॉइंट पी था, इनिशियल पॉइंट पी था, पॉइंट पी अब यहाँ आ चुका है, हाफ रोटेशन करेंगे तो पॉइंट पी यहाँ आ चुका है, ठीक है। मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ऐसा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी फॉर हाफ रोटेशन। अब आप जानते हैं कि यहाँ ग्राउंड से इसका डिस्टेंस जानते हैं कि ये अगर रेडियस आर है तो आर ये 2r हो जाएगा, ये पर पड़ा हुआ आपका 2r हुआ, ठीक है। और जब व्हील मुड़ेगा, सोचिए कि व्हील जब ऐसे आएगा, हाफ रोटेशन करेंगे तो हाफ रोटेशन करेंगे तो ये जो आधा, ये आधा यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो लेंथ है, सोचिए कि हाफ जब रोटेशन करेंगे, सोचिए ऐसे कि हाफ रोटेशन करेंगे तो हाफ रोटेशन पे ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट जैसे ही ऐसे घुमाएंगे, जब पी ऊपर जाएगा तो ब्लैक वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिए, कलर ऐसे करके दिखाइएगा ना तुरंत पता चल जाएगा। अब बताइए ब्लैक वाले का लेंथ कितना हुआ, ब्लैक वाले का लेंथ बोल रहा हूँ, ये जो ब्लैक है उसका जब आधा रोटेशन ऐसे करेंगे तो पूरा ब्लैक नीचे आ जाएगा, पाई आर। ब्लैक वाला ये जो ब्लैक है इसका लेंथ जो हो गया पाई आर, तो ये ब्लैक है जिसका लेंथ हो गया पाई आर हो गया, और ये है टॉप पॉइंट चला गया पी, हाफ रोटेशन पे हो गया। सो जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था वो अंडर रूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हुआ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 मीटर है, पुट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 14 आ जाएगा, 14 मीटर। जैसा आंसर हो देख लीजिएगा, इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पाई स्क्वायर नियरली 10 होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए। और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था अभी, और उसमें ये था प्लानिंग कि मोशन हो रहा है, ओ से चल रहा है ए से बी, बी से ऐसे गया सी, और डायमेंशन लिखा हुआ ओ से ए से बी से सी डायमेंशन है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट, ये है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए था मुझे, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये चाहिए था ऐसे सिंपल। देखिए अगर मैं ऐसे इस लेंथ के बारे में बात करूं, ये लेंथ, तो लेंथ के बारे में बात करूं तो ए बी जो है वो 20, तो ये 20 हो जाएगा, ये ओ से ए लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। सो इस लेंथ के बारे में बात करें तो ये हुआ 30। सो अगर आप लेंथ ऐसे डिस्कस करेंगे तो ये है s प्लस 20, तो s है और प्लस 20, ये लेंथ हो गया s प्लस 20। ये ऐसे लेंथ देखेंगे वर्टिकल लेंथ जो हो गया वो है 30। नाउ नीचे है, यहाँ पे ऐसे इसको देखेंगे तो ये पेपर में लिखा हुआ है, ये आप बी टू सी कितना है 30√2। सो बस वो ड्राइंग को आप चेंज कर लीजिए, बस जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, अब देखिए आपका आ जाएगा, सॉल्व करना है आप तो, ठीक है। ये एस निकालना था, जो लेंथ ऊपर होगा वही लेंथ नीचे, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ यहाँ, शिफ्टिंग कर लीजिए रेड कलर से, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। सो एस प्लस 20 होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30√2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। बस यहाँ पे है s प्लस 20 का स्क्वायर करना है, और ये है, इसको सॉल्व करेंगे 30 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का मतलब हुआ 2 हुआ, माइनस ये है 30 हुआ, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो s प्लस 20 का स्क्वायर घटाएंगे वहाँ से, उसमें से घटा लीजिए, तो 30 का स्क्वायर हो गया, तो s प्लस 20 इज इक्वल टू राइट साइड में 30 हो गया, तो s का वैल्यू कर लेंगे 10 मीटर। सो ऑप्शन में रहेगा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, उसमें लिखा हुआ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फाइनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चाहिए था। सो चलिए डायरेक्शन बनाते हैं और डायरेक्शन हम लोग करेंगे। तो ये जानते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ हुआ और ये है ईस्ट हुआ और वेस्ट हुआ। इधर की तरफ आई होता है वेक्टर आई, इधर की तरफ जे वेक्टर जे, इधर हुआ माइनस आई और ये वेक्टर है माइनस जे। ये हो गया। सो 30 मीटर नॉर्थ, सबसे पहले 30 मीटर नॉर्थ करते हैं। ये है 30 मीटर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से रिलेट करेंगे तो 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो ये है पहला। 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो इधर जाना है 20 मीटर, 20 वेक्टर आई, ऐसा कर लीजिए। फाइनली 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये कहलाता है। फाइनली ऐसा लिखा हुआ, फाइनली इस डायरेक्शन में ऐसे, और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन का मैंने क्लास में बताया था 1/√2 होता है और ये होता है यूनिट वेक्टर माइनस आई माइनस जे, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, सो ये है 30√2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30√2, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन के लिए लिखेंगे 1/√2 और माइनस आई माइनस जे, क्योंकि ये है इधर की तरफ यूनिट वेक्टर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फाइनली डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो जोड़ लेते हैं तीनों वेक्टर को। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट यही ना निकालना है, ऐसे निकालना है। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओरिजिन से, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, सो ओरिजिन से निकालेंगे तो 30J प्लस 20I और √2 कट जाएगा, प्लस 30 माइनस आई माइनस जे। सो डिस्प्लेसमेंट सिंपल 30J कट जाएगा, सो 10 हो गया और -10 करेंगे माइनस आई का मतलब टुवर्ड वेस्ट, 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 10 मीटर टुवर्ड वेस्ट। ये है डिस्प्लेसमेंट। हो गया आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास यही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड से। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी। तो नेक्स्ट क्लास वेलोसिटी और हम लोग स्पीड डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन ही है इसमें।